Hello, Assalamu alaikum everyone. I am Professor Kaleem, currently teaching English language, literature, and linguistics at Government Postgraduate Islamia College, Gujranwala. In this video, we'll discuss a poem, The Rain, written by William Davies. ये पोएम इंटरमीडिएट पार्ट 1 के सिलेबस में शामिल है एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पोएम गिवन इन द बुक 3. द रेन, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, बारिश का मतलब जो है वो देती है. तो यहाँ पर ये जो पोएम है वो महज अपने नाम के लिहाज से सिर्फ़ और सिर्फ बारिश का ही तज़किरा नहीं कर रही, बल्कि व्हेन वी ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस एट दैट टाइम हमें पता चलता है कि इस पोएम के अंदर हमें नेचर और हार्डशिप्स ऑफ मैन के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स जो है मिलते हैं. ये दो इम्पोर्टेंट थीम्स जो कि नेचर, एज वी नो, रेन इज़ अ फिनोमिनन ऑफ नेचर, और इसके साथ साथ हमें हार्डशिप्स ऑफ द पुअर पीपल उनके हवाले से भी बताया जाता है. तो एक्चुअली these two themes were very favorite themes of the poet of this poem, William Davies. William Davies was born in 1871 and he died in 1940. उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो पोएम्स लिखी, उन पोएम्स के जो मेजर थीम्स हैं वो नेचर और हार्डशिप्स ऑफ द पुअर को डील करती हैं, क्योंकि वो खुद भी एक गरीब शख्स था और उसने एक मुफलिसी वाली ज़िंदगी गुजारी थी. वो एक बैगर की तरह, एक आवारागर्द की तरह गलियों में मारा मारा फिरता था. तो उसकी इस हालत की वजह से हमें ये जानने में आसानी होगी कि आखिर क्यों कर उसने अपनी पोइम्स के अंदर इन दो थीम्स को ही ज़्यादा इस्तेमाल किया. मतलब कि जब वो घूमता फिरता था तो डेफिनेटली वो नेचर को देखता था, नेचर से महजूज होता था, और इसके साथ साथ जो उसके घूमने फिरने की, आवारागर्दी करने की जो वजह थी वो उसकी गुर्बत थी. एनी हाउ, इसका फर्स्ट जो पोइम्स का मजमुआ, इसकी जो बुक सामने आई, द सोल्स डिस्ट्रॉयर के नाम से आई, और उसके लिए इवन इसको खुद ही ख़र्चा बर्दाश्त करना पड़ा. बहरहाल इसके काम को बर्नार्ड शॉ, उसने इसको देखा और इसके काम को सराहा, और इस तरह से इसने अपना ये काम जो है वो जारी व सारी रखा और काफ़ी पोइम्स जो हैं वो लिखी. और जैसा कि हम जानते हैं कि
इसकी एक और पोइम जो कि लेजर के नाम से हम बीए के अंदर भी पढ़ते रहे हैं, तो वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट पोइम है। तो इस तरह से विलियम डेविस जो है अपनी इस पोइम के अंदर, द रेन के अंदर, हमें जो मैसेज दे रहा है वो नेचर के हवाले से और गरीब लोगों की मुश्किलात के हवाले से, और इसके साथ साथ इस पोइम के अंदर वो हमें गरीबों के लिए एक उम्मीद की किरण भी दिखाता हुआ नज़र आता है। अगर हम इस पोइम के ऊपर नज़र डालें, इस पोइम को अगर रीड करें, तो हमारे सामने ये लाइंस आएंगी जहाँ पोइट ये कहता है, आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हियर रिच लीव्स on top, giving the poor beneath drop after drop. 'Tis a sweet noise to hear these green leaves drinking near. यहाँ तक हमें ये फर्स्ट स्टैंजा की शक्ल में ये 6 लाइंस हमें मिलती हैं। इसके बाद हम दूसरा हिस्सा जो है वो भी 6 लाइन पर मुश्तमिल है। वो स्टैंजा जो है वो इस तरह से है, एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, इट विल बी अ लवली साइट। तो इस तरह यहाँ पर ये पोइम जो है ख़त्म होती है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 12 लाइंस पर मुश्तमिल है। और इन 2 स्टैंजा के अंदर हमें असल में 2 मुख्तलिफ फेजेस ऑफ लाइफ जो है, 2 मुख्तलिफ जो लाइफ के अंदाज हैं वो दिखने को मिलते हैं। अगर हम गौर करें इसके थीम के ऊपर, तो इसका थीम जो है वो एक गरीब शख्स की ज़िंदगी के गिर्द घूम रहा है कि यहाँ पर पोइट जो है बीइंग अ पुअर पर्सन, वो अपने आप को बारिश के अंदर भीगता हुआ महसूस कर रहा है, और बारिश के दौरान वो अपने आप को, अपने सर को छुपाने के लिए एक दरख्त का सहारा लेता है और उस दरख्त के नीचे जा खड़ा होता है। और वहाँ पर जाकर जब वो बारिश के कतरों की आवाज़ जो पत्तों के ऊपर गिरने के बाद एक स्वीट नॉइज़ जो है पैदा कर रही है, तो उस सारे मंज़र को यहाँ पर वो हमारे सामने पेश कर रहा है कि वो कहता है, आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, बारिश शुरू हो चुकी है और जो पत्ते हैं वो बारिश का पानी जो है वो जज़ब कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो उन पत्तों को रिच लीव्स कह रहा है जो ऑन टॉप हैं, यानी कि जो बिल्कुल दरख्त के ऊपर हैं। तो वो पत्ते अमीर पत्ते जो है वो कहलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम सरफस मीनिंग देखते हैं, तो वो जो अमीर पत्ते हैं, अमीर पत्तों से मुराद वो पत्ते हैं जो कि बारिश के पानी से सैचुरेटेड हो चुके हैं, पानी से भर चुके हैं, अब उनके अंदर मज़ीद पानी जज़ब करने की गुंजाइश नहीं रही, तो उस वक्त वो फिर पानी को नीचे गिरने देते हैं।
और निचले जो पुअर जो लीव्स हैं उनकी तरफ वो कतरा कतरा जो है पानी को बूंद बूंद करते हुए गिरा रहे हैं। ये तो हैं इसके सरफेस मीनिंग कि ऊपर वाले पत्ते जो हैं वो अमीर पत्ते हैं, मतलब पानी से लबरेज हैं, और नीचे वाले पत्ते जो उनसे नीचे हैं वो पानी को तरस रहे हैं कि उनसे अगर कुछ पानी बच जाए तो वो उनको एक कतरे की शक्ल में ही मिल जाए और उनकी भी प्यास जो है वो बुझ जाए। ये बड़ा प्यारा एक मंज़र उसने पेश किया है और ये एक पोइट ने कमाल की इसकी जो है वो डिपिक्शन की है कि वो करीब खड़ा ये सारा मंज़र देखते हुए, इसको सुनते हुए, इसको उसने कलम बंद कर दिया। तो यहाँ पर जब हम इसके डीप मीनिंग्स की तरफ जाएं तो आपने ये याद रखना है कि ये जो अमीर पत्ते हैं असल में ये अमीर लोगों की अक्कासी कर रहे हैं, ये अमारत की अक्कासी कर रहे हैं। और जो नीचे वाले पत्ते हैं जो कि गरीब पत्ते हैं वो असल में गरीब लोगों की अक्कासी कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पोइट ने कमाल खूबसूरती के साथ इस दुनिया के दो मुख्तलिफ रंग पेश कर दिए, अमीर लोगों और गरीब लोगों की शक्ल में। और इसके साथ साथ ये भी बता दिया कि ये इस कारखाना कुदरत के अंदर अल्लाह ताला ने किस तरह से अमीरों को गरीबों का एक वसीला बनाया है कि अमीरों के पास दौलत की फरावानी होती है तो वो उस दौलत में से गरीबों को भी कुछ उनका हिस्सा देते रहते हैं, उनसे खिदमात लेते हुए, या किसी भी तरीके से हम मुख्तलिफ जो है वो अंदाज देखते हैं कि किस तरह से जो गरीब लोग हैं उनको अमीरों की तरफ से नवाजा जाता है, या तो उजरत के तौर पर उनको अमीरों से कुछ मिलता है, या फिर उनको खैरात की शक्ल में, सदक़े की शक्ल में, या किसी और तरीके में किसी न किसी तरह से उनको मिलता है। तो ये बड़ा एक खूबसूरत अंदाज़ है पोइट का कि उसने कमाल खूबसूरती के साथ एक जो हकीकी मंज़र है जो कि बारिश की शक्ल में है उसके अंदर एक ऐसा डीप मीनिंग दिया है जो कि हमारे मुआशरे की दो मुख्तलिफ लोगों की अक्कासी करता है, अमीर लोगों और गरीब लोगों की। तो यहाँ पर इन लाइंस के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि यहाँ पर अमीर पत्तों से मुराद अमीर लोग हैं और गरीब पत्तों से मुराद गरीब लोग हैं। आगे चलते हैं तो आगे हमें पता चलता है कि इट इज़ अ स्वीट नॉइज़। तो ये जो स्वीट नॉइज़ है ये कमाल खूबसूरत अंदाज़ है वंस अगेन इस पोइट का, विलियम डेविस का। इसको एक हम लिटरेरी टर्म के नाम से देखते हैं। ये एक्चुअली एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि ये एक फ्रेज़ है स्वीट नॉइज़। अगर गौर करें तो ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल एक फ्रेज़ है जिसमें एक वर्ड स्वीट जो कि एक अच्छा पहलू जो है वो दे रही है, जबकि इसी फ्रेज़ का जो दूसरा वर्ड है नॉइज़ वो एक बुरा अंदाज या एक बुरा लफ्ज़ जो है बुरे मतलब के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नॉइज़ को कोई भी अच्छा नहीं समझता। नॉइज़ जो है वो बुरा ही कहलाता है। हर कोई नॉइज़ से बचने के लिए कोशिश करता है। ऐसा ही तो नहीं कहा जाता नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो
अगर नाम दिया गया है पोल्यूशन को, तो वो नॉइज़ एक बुरी चीज़ है, तो इसलिए उसको पोल्यूशन कहा गया। एनी हाउ, तो यहाँ पर हम इस टर्म को, इस फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म को देख लेते हैं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट याद रह जाए कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर, जिसको हम एक नाम प्रॉपर देते हैं, इस लिटरेरी टर्म का नाम है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है कि यू विल फाइंड टू वर्ड्स combined in a phrase and both words are seemingly contradictory। तो इस टर्म के अंदर, इस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर, ये जो दो वर्ड्स होते हैं वो दिखने में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे की कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे होते हैं, जैसा कि स्वीट अच्छा पहलू और नॉइज बुरा पहलू। तो वो जो वक्ती तौर पर एक शोर था, वो असल में पोइट के लिए एक खूबसूरत म्यूज़िक बनकर उसको सुनाई दे रहा था। उसको यानी कि वो इंजॉय कर रहा था, उससे वो उकता नहीं रहा था। पानी क्या पत्तों के ऊपर गिरना बारिश की शक्ल में एक शोर पैदा करता है, मगर ये शोर जो है असल में उसके लिए एक स्वीट नॉइज़ है, और इसीलिए ये उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। और जब कभी भी आप इस तरह के दो वर्ड्स जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हों, एक दूसरे के ऑपोजिट मीनिंग्स में हों, मगर वो एक बहुत ही खूबसूरत इम्तिजाज बनाते हुए पोइट का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर करें उस सिचुएशन के अंदर, तो उसको हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। और जब हम आगे देखते हैं तो आगे फिर हम अगले स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। तो वो जो स्टैंजा आ रहा है उसके अंदर हम देखते हैं कि ये बारिश का मंज़र अब पोइट जो है इसको ख़त्म करने जा रहा है, यानी कि इस फेज़ ऑफ लाइफ को, जो कि एक मुश्किल और कड़ा वक्त होता है गरीबों की ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि बारिश का मौसम जो है, जो हम अ रेनी डे के नाम से याद करते हैं, अ रेनी डे इज़ नॉट अ गुड डे फॉर एवरीवन, इट कैन बी अ बैड डे फॉर मैनी पीपल। यानी कि बारिशें जो है वो कच्चे मकानों या कच्चे घरों के मकीनों के लिए एक तकलीफ़ दे चीज़ साबित होती है। और यहाँ तो घरों की भी बात नहीं हो रही, उन लोगों की बात हो रही है जो कि बेघर हैं, जिनको अपना सर छुपाने के लिए दरख्तों का जो है वो सहारा लेना पड़ता है, दरख्तों के नीचे जाना पड़ता है। तो ये बड़ा अच्छा मंजर पेश करने के बाद ज़िंदगी का एक फेज़ जो कि गुर्बत की अक्कासी कर रहा है, उस गुर्बत की जो एक स्टेज है उससे आगे अब बढ़ते हुए पोइट, बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट, एक अच्छा मंज़र, एक अच्छा फेज़, एक वो मरहला, वो दौर लोगों की ज़िंदगी का पेश करने जा रहा है जो कि अच्छा फेज़ कहलाता है, जिसमें इंसान खुशहाल होता है और दूसरे लम्हे में वो बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरा स्टैंडा शुरू करता है। तो वो कहता है, एंड व्हेन द सन कम्स आउट, कि जब
सूरज बाहर आ जाता है। यहाँ पर अगर जब अब टेक्स्ट को देखते हैं तो टेक्स्ट में सन का एस कैपिटल है। और याद रखें कि वेन एवर यू फाइंड अ नाउन with a capital letter in a poem, at that time most probably it would be a personification। यहां पर सन को पर्सोनिफाइड किया गया है। सन को, जो कि एक हेवनली बॉडी है, इसको एक इंसानी शक्ल में पेश किया गया है कि जब सूरज बाहर निकलता है, इससे मुराद ये है कि जब एक ऐसा शख्स बाहर आ जाए जो आके गरीबों की गुर्बत को दूर कर दे। जैसे कि पहला स्टैंडा था, उसके अंदर अमीर पत्ते गरीब पत्तों का सहारा बने, तो यहाँ पर एक अमीर शख्स जो है उसको सामने लाया जा रहा है जो कि गरीबों का सहारा बने। तो सूरज से मुराद यहाँ पर एक वो अमीर शख्स है, जैसे कि सूरज रोशनी का एक मंबा है, उसके पास वाफर रोशनी है, वो जितनी भी रोशनी दे उसकी रोशनी कम नहीं होती। तो लिहाजा इससे मुराद एक ऐसा अमीर शख्स है जो कि गरीबों की गुर्बत को दूर कर सकता है। तो यहाँ पर दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कि सरफेस मीनिंग में तो वो सूरज है, मगर उसके जब डीप मीनिंग देखेंगे आप तो वो असल में एक ऐसा अमीर शख्स है जो दूसरे गरीबों के लिए, दूसरे लोगों के लिए खुशहाली का बायस बन सकता है, खुशहाली लेकर आ सकता है, उनको खुशियाँ मुहैया कर सकता है। तो लिहाजा सूरज यहाँ पर एक सिर्फ और सिर्फ महज सूरज ही नहीं, ये वो एक अमीर शख्स है, या मैं इसको एक और रंग में भी पेश करता हूँ कि यहाँ पर इस सूरज से मुराद वो निज़ाम है जो कि कम्युनिज़म का निज़ाम है। कम्युनिज़म के अंदर अमीरों से लेकर गरीबों को दिया जाता है ताकि सब इक्वल हो जाएं, सारे एक जैसी जो है वो ज़िंदगी गुजारें। तो यहाँ पर सूरज एक अमीर शख्स के साथ साथ एक वो निज़ाम की भी अक्कासी कर रहा है, एक वो निज़ाम की भी तर्जुमानी कर रहा है जिसको हम कम्युनिज़म के नाम से जानते हैं। कम्युनिज़म का मोटो यही है कि सब बराबर हों, सब के पास एक जैसी सहूलतें हों। तो लिहाजा उसमें जो अमीर हैं वो गरीबों को अपने पास जो उनकी जो ज़रूरत है उससे बढ़ता है वो उनमें तकसीम कर देते हैं। तो इस तरह से याद रखें, ये पोइम जो है कम्युनिज़म का प्रचार भी कर रही है, कम्युनिज़म का सिस्टम जो है उसके लिए भी जो है ये एक प्रीचिंग कर रही है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कि ये जो सूरज का मंज़र है जो कि बारिश के ख़त्म होने के बाद और बारिश को ख़त्म करने का बायस बनता है, तब ये खूब अपनी जो है रोशनी को फैलाता है। मतलब ये कि आप समझें कि यहाँ पर यही एक वो फ़िलॉसफी पेश की गई है कि हर रात के बाद एक सुबह है। तो वो जो बारिश की शक्ल में एक तारीक एक दौर था वो अब ख़त्म हो चुका, अब सूरज सामने आ चुका है, एक नया निज़ाम सामने आ चुका है,
एक नया अमीर शख्स सामने आ चुका है जो आके गरीबों की गुर्बत को ख़त्म कर देगा, उनके तमाम तकालीफ को मिटा देगा। जैसे कि अगली ही लाइन में हम देखते हैं, ईच डार्क राउंड ड्रॉप। तो ये जो ईच डार्क और राउंड ड्रॉप है, इससे मुराद भी वो सारे कोने खुदरे जो कि तारीक हैं, जो यहाँ पर वंस अगेन हम देखें तो ये गरीबों की तरफ इशारा जा रहा है कि हर वो गरीब जो कहीं कोने खुदरे में पड़ा हुआ है एक ड्रॉप की शक्ल में, वो चाहे तो तारीक हो या वो गोल शक्ल का हो, तो वो जो है चमक उठेगा। एक अ वंडरस लाइट विल फिल, यानी कि एक अजीब और खूबसूरत जो रोशनी है वो तमाम दुनिया को रोशन कर देगी। इस दुनिया को रोशन करने से मुराद ये है इस दुनिया के तमाम गरीबों को खुशहाल बना देगी। यानी कि कम्युनिज़म का निज़ाम अगर अकॉर्डिंग टू द पोइट दुनिया में राइज होता है तो वो तमाम गरीबों को मसावियाना हकूक़ की बुनियाद पर बराबर खुशियाँ तकसीम करने का बायस होगा और वो तमाम लोगों को यकसा कर देगा, बराबर कर देगा, सबका लेवल जो है वो एक जैसा होगा। और यही वो मंज़र होगा जो कि एक खूबसूरत मंज़र होगा। और इसी निज़ाम से पोइट की उम्मीदें वाबस्ता हैं। जैसे कि वो सेकंड लास्ट लाइन में कहता है, आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, कि मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो निज़ाम है ये खूब चमकेगा। तो लिहाजा उसको इस कम्युनिज़म के निज़ाम से या वो शख्स जो कि ये नया निज़ाम लेकर आएगा उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और उस निज़ाम के बाद जो दुनिया का मंज़र है उसके लिए उसने आखिरी लाइन पेश की है, इट विल बी अ लवली साइट। तो ये मंज़र जो है बड़ा ही प्यारा मंज़र होगा जो कि देखने के काबिल होगा। तो इस तरह से हमें ये पोइम जो है ये एक लेसन देती है कि किस तरह से इस दुनिया के अंदर जो गरीब लोग हैं उनकी गुर्बत को ख़त्म किया जा सकता है। उनकी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए अकॉर्डिंग टू द पोइट विलियम डेविस कम्युनिज़म का निज़ाम जो है वो लाया जाना चाहिए। उस निज़ाम से अमीरों से दौलत लेकर गरीबों में तकसीम की जाए ताकि इस दुनिया के अंदर कोई अमीर और गरीब ना रहे, तमाम लोग बराबर हो जाएं। तो यहाँ पर मैं अपनी इस बहस को ख़त्म करता हूँ जो कि इसकी डिस्कशन के तौर पर है, मगर यहाँ मैं थोड़ा सा अब इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ कि स्ट्रक्चर वाइज अगर हम जब इस पोइम को देखते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमें कोई ख़ास मीटर नज़र नहीं आता। लाइन जो हैं वो मुख्तलिफ मीटर्स के अंदर हैं, मगर जो राइम स्कीम जो है वो एक बनती है और अगर हम वो लाइंस को सामने रखें उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से फर्स्ट स्टैंजा स्कीम है ए बी सी बी और देन डी डी। और आगे चलें तो आगे जो स्टैंजा शुरू हो रहा है नेक्स्ट उसमें आउट का वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर ये ई आ जाएगा। उसके बाद स्टॉप है तो ये दोबारा से बी की तरफ चली गई बात, ई बी। और इसके बाद फिर फिल है तो अब ये नई साउंड आ गई, तो ये आप इसको एफ का नाम दे देंगे। इसके बाद ड्रॉप आ गया तो ये फिर वही वंस अगेन बी आ गया।
और फिर आगे ब्राइट है तो ये एफ के बाद जी आ गया, और फिर साइट और ये भी जी आ गया। तो मतलब ये कि इस तरह से इसकी जो स्कीम बन गई, शुरू में ए बी सी, फिर बी, और फिर डी डी, उसके बाद ई बी एफ बी और जी जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड गुड बाय।